हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको साइकोलॉजी में बुद्धि टॉपिक। क्या बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ठीक। आपने देखा होगा, अब कोई भी काम करते हैं, अपन कोई भी काम करते हैं तो बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं होता अपना। समझे आपको? अपन कोई भी काम करना हो, अपन को मानसिक शारीरिक, तो सबसे पहले अपन किस चीज़ का यूज करेंगे? बुद्धि का यूज करेंगे, कहीं भी हो। तो इसकी बहुत सीधी सी सरल सी, और ये ऐसा नहीं है इसके 2 से 3 नंबर नहीं, हर एग्जाम में आना है। चाहे आप यूपीटेट देख लो, सीटेट देख लो, नीट देख लो, सुपरटेट देख लो, कहीं भी देख लो, तो आपको 2 नंबर का जरूर मिलेगा। ये समझ लो, आपको 2 नंबर की बुद्धि से जरूर आएगा, इंटेलिजेंस से जरूर आएगा, ठीक। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करके वातावरण का शिकार होने से बचता है। जो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करके वातावरण का शिकार होने से बचता है। समझ रहे हो आपको? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बस ओनली जानने के लिए बता दिया आपको, इसका कोई मतलब नहीं है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है अपनी बुद्धि? जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है? बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। समझ लो आपको, हम अपनी बुद्धि को जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना बुद्धि ज्यादा हमारी बुद्धि का विकास होगा। समझ लो आपको, इसलिए बुद्धि का जन्मजात होती है। समझ लो आपको, इसको परिवर्तित किया जाता है। आप देखते हैं कोई प्रभावशाली वाला होता है, कोई मध्य बुद्धि वाला होता है। जो ज्यादा प्रयोग करता है अपनी बुद्धि को तो वो प्रभावशाली हो जाता है, जो कम यूज करता है वो मंद बुद्धि हो जाता है। और ये जन्म से तो बराबर ही बुद्धि होती है, पर कोई इसको ज्यादा यूज करता है। ऐसे पर कोई भी चीज हो, अगर उसका अपन ज्यादा यूज करेंगे तो वो ज्यादा डेवलप होती है। अपन दोनों अपने हाथों से समझिए, अपना एक लेफ्ट हाथ होता है, राइट हाथ होता है। कोई राइट सिलेक्ट है, कोई लेफ्ट सिलेक्ट है। किसी का राइट हैंड मजबूत होता है, किसी का लेफ्ट हैंड मजबूत होता है। तो आपने देखा होगा कि एक हाथ में ताकत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपन इसके यूज कम करते हैं। कोई किसी के लेफ्ट हाथ में ताकत होती है क्योंकि वो उसका ज्यादा यूज करता है। बस इसका सीधा सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुद्धि जन्मजात होती है या बुद्धि परिपक्वता की बात आती है। ये क्या है? बुद्धि जन्मजात होती है जिसको परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता रखता है। बुद्धि समायोजन करने की मानसिक योग्यता रखता है। एक फैक्ट है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। समायोजन यानी अपने आप में समाहित करना, ठीक। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग नोट कर लो। बुद्धि शब्द का शब्द प्रयोग किस लिए
गार्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन ने किया था। किसने किया था? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गार्टन ने 1885 में किया था। क्या है? 1885 में किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन ने किया था, 1885 में किया था। ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के थे मनोविज्ञान है? मनोविज्ञान की ब्रिटेन के। फ्रांसिस कहाँ के थे? फ्रांसिस गार्टन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, समझ में आएगा। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करके वातावरण का शिकार से बचता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जाता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जाता है। बुद्धि समाज में करने की योग्यता रखता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। ये मनोविज्ञान में फ्रांसिस गार्टन कहाँ के थे? फ्रांसिस गार्टन ब्रिटेन के थे। ठीक, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अब है यार बुद्धि की परिभाषाएं कई मनोविज्ञान ने गाई। सबने अपनी अपनी तरीके से परिभाषा दी है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गार्टन के अनुसार। किसके अनुसार? गार्टन के अनुसार। गार्टन के अनुसार क्या होती है परिभाषा? बुद्धि किसी भी वस्तु को समझने और जानने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि किसी भी वस्तु को समझने व जानने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि किसी भी वस्तु को समझने और जानने की योग्यता है। किसने कहा था? गार्टन ने कहा था। किसने कहा था? बुद्धि किसी भी वस्तु को समझने और जानने की योग्यता है। किसने कहा था? गार्टन ने कहा था। गार्टन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और फ्रांस के मनोविज्ञानी थे। उन्होंने कहा था बुद्धि किसी भी वस्तु को समझने और जानने की योग्यता है। अब अगली है, अगले मनोविज्ञान थे बकिंघम। कौन सी थी? बकिंघम के अनुसार लिखेंगे अपन। ठीक है, सत्र ने प्रपोज की थी, एक लाइन में अपनी डेफिनेशन दी थी। बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ठीक है, क्या? बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। अब है डियरबॉर्न के अनुसार। अगली डेफिनेशन है डियरबॉर्न के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने एवं लाभ उठाने की योग्यता है। ये किसने कहा था? बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। ये किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। कौन से मनोविज्ञानी ने कहा था? बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। ये किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। रॉस के अनुसार नवीन, अगले विज्ञानी कौन से आते हैं? रॉस ने क्या कहा था? रॉस ने कहा था बुद्धि नवीन, बुद्धि रॉस की दो डेफिनेशन है। ठीक है, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के चेतन अनुकूलन की योग्यता क्या है? चेतन अनुकूलन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि कहलाती है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के चेतन अनुकूलन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? नवीन परिस्थितियों
चेतन अनुकूलन की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब अगले है मन। कौन सी कहने का है? कौन सी मन कहने का है? मन। मन ने क्या कहा था? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, नवीन परिस्थितियों को बुद्धि नवीन परिस्थितियों को झेलने मस्तिष्क परिस्थितियों की मस्तिष्क को झेलने की नमनीयता ही क्या होती है? बुद्धि कहलाती है। नमनीयता का मीन्स होता है योग्यता। ठीक है, नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क को झेलने की योग्यता क्या कहलाती है? नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क को झेलने की नमनीयता ये क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। किसने कहा था? मन ने कहा था। कौन से मन को कहते हैं? मन ने कहा था नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क को झेलने की नमनीयता ये क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। नमनीयता की मीन्स होता है योग्यता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने जो बच्चे लेना चाह रहे हूँ। ठीक है, नोट साथ साथ में बनाते चलें। ठीक है, अब अगले कौन से निकालने का? रॉस। ठीक है, अगले राइटर कौन से हैं? रॉस। रॉस ने क्या कहा? ये रॉस था, ये रास है, सॉरी। ठीक, रॉस ने क्या कहा? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। क्या कहा? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। क्या है? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसके बाद है स्टर्न। क्या है? स्टर्न ने क्या कहा था? स्टर्न ने क्या कहा था? बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। स्टर्न ने क्या कहा था? बुद्धि समायोजन की योग्यता है। किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। इसके बाद बिनेन। ठीक है, बिनेन ने 4 तत्व बताए। इसके क्या बताए? 4 तत्व बताए बिनेन ने। कितने बताए? 4 तत्व बताए। एक बताया उन्होंने ज्ञान। ठीक है, दूसरा बताया आविष्कार। क्या बताया? आविष्कार। तीसरा बताया आलोचना। और चौथा बताया निर्देश। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं जो ज्ञान तो आप जानती हो। आविष्कार मतलब खोजना, आलोचना मतलब उसका करने निकालना, निर्देश मतलब आगे प्रतिष्ठित करना। ठीक है, समझ में आया? रॉस ने क्या कहा? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। स्टर्न ने कहा बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बिनेन ने 4 तत्व बता दिए: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश। समझ में आ रहा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में लिखते चलो। इसके बाद है टर्मन ने क्या कहा था? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगला क्या है? टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो किसने कहा था? टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन तो जानती हो, समझ लो आपको। अमूर्त चिंतन भी दिखाई दे, मूर्त जो दिखाई दे, समझ लो आपको। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। इसके बाद आते हैं वुडवर्ड ने कहा था बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। वुडवर्ड ने क्या कहा था? बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। ये किसने कहा था? वुडवर्ड ने कहा था। वुडवर्ड ने कहा था बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। किसने कहा था? वुडवर्ड ने। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद आते हैं स्कियरमैन। इसके बाद कौन आती है? स्कियरमैन। स्कियरमैन ने क्या कहा था? स्कियरमैन ने कहा था बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। स्कियरमैन ने कहा था बुद्धि एक सामान्य
युक्ता है। तो किसने कहा था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने क्या कहा था? बुद्धि एक सामान्य युक्ता है। समझ रहे हो आपको? अगले स्काउट, कौन सी विज्ञान है? स्काउट। स्काउट ने क्या कहा था? बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। सतर्क रहने की योग्यता है। स्काउट ने क्या कहा था? बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता। देखो कटिया करो, रॉस ने क्या कहा? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। स्टर्न ने क्या कहा? बुद्धि एक समझने की योग्यता है। दुनिया ने कहा, दुनिया ने बता दी उसके 4 पार्ट बता दिए, विज्ञान, आविष्कार, ज्ञान आविष्कार, योजना, निर्देश। अगला टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। अमूर्त क्या होता है? दिखाई देता है। बोडवर्थ ने कहा बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। बुद्धि का कार्य करने की विधि है। स्पीयरमैन मनोविज्ञान ने कहा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। स्काउट ने कहा बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। लगभग हमारे हिसाब से आप 12 डेफिनेशन, 12 मनोविज्ञानों की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इतनी काफी है, मतलब और 12। ठीक है, इसको जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। ठीक, और जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है वो आप देख रहे हो। अब अपन आएंगे बुद्धि की विशेषताओं पर। ठीक, इस पे आएंगे बुद्धि की विशेषताओं पर। और जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है वही बुद्धि की विशेषताएं। बिल्कुल भी अंतर नहीं है, एक सेकंड का भी अंतर नहीं है। समझ रहे हो बात को? बुद्धि की विशेषताओं में बुद्धि की विशेषताएं क्या? बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे बुद्धि विकासशील और प्रवृत्तिशील होता है। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। ठीक है, क्या है? बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि क्या है? विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। सीखने, और दूसरा क्या? बुद्धि सीखने की योग्यता है। देखो अब ध्यान देना, बुद्धि सीखने की योग्यता। हम क्या लिख रहे हैं? बुद्धि सीखने की योग्यता है। देखो क्या लिख रहे हैं? शब्द को डेफिनेशन से आ रहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो मनोविज्ञान ने कहा था, किसने कहा था? बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। किसने कहा? तो वही चीज लग रही है, वही चीज चल रही है। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट करेंगे अपन बुद्धि एक साधारण विधि है। ठीक है, क्या है? बुद्धि एक साधारण विधि है। समझ रहे हो आपको? ये क्या पर पढ़ रहे? सब डेफिनेशन पढ़ते जा रहे हैं। बुद्धि तार्किक चिंतन और स्मरण की योग्यता है। क्या? बुद्धि तार्किक चिंतन व स्मरण की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि तार्किक चिंतन व स्मरण की योग्यता है। क्या है? बुद्धि तार्किक चिंतन और सबसे मेन क्या है? बुद्धि की डेफिनेशन देने वाली जो स्पेशल है, समझ में वो फैक्ट है। बुद्धि पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसका बुद्धि पर वंशक्रम और वातावरण, बुद्धि पर वंशक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बल्कि इसमें 2 रीजन है। बुद्धि पर वंशक्रम और वातावरण। देखो वंशक्रम जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट,
इसमें क्या है, मुख्य प्रभाव, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुख्य प्रभाव वंशक्रम का होता है और सर्वदायक प्रभाव वातावरण का पड़ता है, इसका पड़ता है वातावरण का। ठीक है, देखो मुख्य प्रभाव मतलब आप कैसी फैमिली में आपका जन्म हुआ, समझ रहे हो आपको, तो वंशक्रम होगा, और कैसी आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रहोगे उसी तरह का सीखोगे। समझ रहे हो आपको। बुद्धि की क्या दो गतियां हैं, इसको नोट कर लो सब लोग। बुद्धि जन्म जाति की इसी सिस्टम आ जाएगा, समझ रहे हो आपको। बुद्धि जन्मजात होती है, क्या होती है, जन्मजात होती है, जिसकी मतलब पूरी अपन को डेफिनेशन लिख देनी है, बुद्धि की विशेषता होगी। ठीक है, तो नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। बुद्धि की दो गतियां होती हैं, क्या होती हैं, बुद्धि की दो गतियां होती हैं। ठीक है, एक होती है क्षैतिज गति, क्षैतिज गति, एक होती है लंब गति। ठीक है, एक कौन सी होती है, क्षैतिज गति, एक होती है लंब गति। क्षैतिज गति होती है वो दैनिक जीवन से संबंधित होती है। दैनिक जीवन में अपन मतलब कोई भी काम करना अपन को तो बिना बुद्धि के नहीं कर पाएंगे, समझे बात। तो दैनिक जीवन से, और लंब गति क्या होती है, परिपक्वता पर आती है। ठीक है, किस पर आती है, परिपक्वता पर आती है। मतलब परिपक्वता कब आती है, 16 साल में आती है, बस ये लंब गति होगी, समझे बात को। दो गतियां कौन कौन सी है, क्षैतिज गति, क्षैतिज गति अपने दैनिक जीवन में आती है, अपन कोई भी काम करते हैं तो बिना बुद्धि के काम नहीं कर पाते हैं। अगली होती है लंब गति, जो परिपक्वता पर आती है, लगभग 16 साल में आती है, समझ रहे बात को। कब आती है, 16 साल में आती है। और बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग है, क्या है, बुद्धि व ज्ञान दोनों अलग अलग है। क्या है, बुद्धि और ज्ञान क्या है, दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो बात को। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, क्या कहता है, बुद्धि से क्या किया जाता है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, लेकिन ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। क्या होता है, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, लेकिन बुद्धि से ही ज्ञान का विकास होता है, मेरे बात को। बुद्धि से ही ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ये अपनी जो विशेषता है ये खत्म हुई है, इनको नोट कर लो। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लगभग 15 के समथिंग हमने आपको विशेषता बताई है। सीधी विशेषता है, बहुत सिंपल है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अनुचिंतन की योग्यता है, बुद्धि की दो गतियां होती है, क्षैतिज लंब। क्षैतिज गति में आती दैनिक जीवन से संबंध है, लंब गति होती है परिपक्वता। बुद्धि और ज्ञान दोनों अलग अलग है। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, बुद्धि से ही ज्ञान का विकास होता है। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, नवीन परिस्थितियों को सीखने और की नवीनता की बुद्धि, ये सब किसमें आएंगे, अपनी विशेषताओं में आएंगी। विशेषताएं हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं अपन बुद्धि का वर्गीकरण। ठीक है, हम क्या देखेंगे अपन, बुद्धि का वर्गीकरण। ठीक है, आगे अपन देखेंगे बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि का वर्गीकरण, क्वालिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कितने दो प्रकार से होता है। दो मनोविज्ञान अपने अलग अलग प्रकार की चीजें, एक है गैरेट कैंसर, ये गैरेट मनोविज्ञान की थॉर्नडाइक।
ये कौन से मनोविज्ञान थे? गैरेट और दूसरे कौन थे? थॉर्नडाइक। ठीक है, इनने भी 3 तरह से बुद्धि बताई है और वर्गीकरण किया और इनने भी 3 तरह से किया। ठीक है, तीनों लोगों ने। सबसे पहले ये मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और नेक्स्ट सामान्य बुद्धि। क्या है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो इसके भी पहले 3 पार्ट बता दें, इसके बाद फिर इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने भी 3 बताया। देखो इन्होंने क्या कर दिया, ये मनोविज्ञान थे गैरेट और ये थॉर्नडाइक, इनमें क्या अंदर इन्होंने मूर्त कर दिया, इन्होंने यहाँ कर दिया आंतरिक बुद्धि। इन्होंने मूर्त बुद्धि को क्या कहा है? आंतरिक बुद्धि। ठीक है, और दूसरी सेम हो गया अमूर्त बुद्धि और तीसरा उन्होंने सेम किया सामान्य बुद्धि। ठीक, इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है, क्या कर दिया? यांत्रिक बुद्धि कर दिया मूर्त बुद्धि की जगह। मूर्त तो आप जानती हैं, मूर्त क्या चीजें होती हैं? जो हमें दिखाई दें और जिन चीजों को हम देख कर करते हैं मूर्त कहलाती है। जो अमूर्त बोलती हैं, जिनको हम बिना देखे मतलब किसी की सहायता से करते हैं। सामाजिक बुद्धि जो हम समाज के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे आपको मूर्त बुद्धि को। ठीक है, मूर्त बुद्धि क्या होती है? ठीक है, मूर्त बुद्धि का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे करते हैं, इसके लिए किसकी आवश्यकता है मूर्त बुद्धि के लिए, तो अपन इसको डिफाइन करते हैं। जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि में शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अपन कोई भी काम करना है, तो गाड़ी चलाना है, मैकेनिक की जरूरत है, तो अपन को सबसे पहले क्या उनकी औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो मूर्त बुद्धि में आएगा। तो इसमें शारीरिक श्रम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें ये क्या नहीं है भाई अपन को गिटार बोलना, उसमें बुद्धि का प्रयोग करना नहीं है, उसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? टूल्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, औजार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मिस्त्री है, मकान बना है, तो उसमें तो वो अपने औजारों का प्रयोग करेगा, ऊंचा रखेगा, मतलब उसमें क्या है कारण की इसमें शारीरिक श्रम सबसे ज्यादा होता है, इसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? शारीरिक श्रम जिसमें सबसे ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं? मूर्त बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं। इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं। ध्यान से देखना, आप समझ में आएगा आपको पूरा, समझ बात को पूरा, क्योंकि जब अमूर्त और इसकी तुलना कराओगे दोनों समझ में आ जाएंगे। मूर्त क्या है? इसमें मूर्त, इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब जो भी काम होगा आपके सामने होगा। मतलब अगर मजदूर काम करेगा तो आपके सामने काम करेगा। समझ बात को? अगर जैसे मान लो इसका अमूर्त की तुलना करते हैं, तो अभी कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं। ठीक, इसमें उपकरण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। समझ बात को? हम वो आपको पहले बता चुकी, उपकरण व यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये सबसे मेन उदाहरण है एग्जाम्पल इसकी, जैसे कारीगर। ठीक है, कारीगर हो गया आपका, टेलर हो गया आपका। ठीक है, और भी उदाहरण है आपके, कारीगर, टेलर और अब कारपेंटर हो गया आपका। ठीक है, लेबर हो गई आपकी। ठीक है, मतलब जिसमें प्रॉब्लम आके भार उठाने का काम हो, शारीरिक श्रम ज्यादा लग रहा हो, उसे क्या कहलाते हैं? मूर्त बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन आएंगे अमूर्त बुद्धि पर। क्या आएंगे? अमूर्त बुद्धि पर। इसका सेम उल्टा, अमूर्त बुद्धि में क्या करेंगे? इसका सेम उल्टा कर देंगे। और सबसे पहली बात, इसके 3 नाम भी देख लो मूर्त के। देखो मूर्त के 3 नाम क्या सकते हैं? एक होता है भ्रामक बुद्धि, कठोर बुद्धि, ठीक है, हार्डवेयर बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ये 3 नाम है मूर्त बुद्धि का। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भ्रामक बुद्धि भी बहुत आता है, कठोर बुद्धि भी बहुत आता है। पेपर में आप देख रहे हो 17-18 के सबसे पेपर में दिया हुआ होगा। ठीक है, कि आपको बंद कर लिया
ये सब कुछ दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगर अपन पढ़ेंगे अमूर्त बुद्धि, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अमूर्त बुद्धि। अगर आपका आता है टॉपिक, देखो अमूर्त बुद्धि में क्या है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं दी, मतलब हमारे मस्तिष्क द्वारा काम हो। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में क्या है, दिखाई नहीं दी, मानसिक क्रियाओं पे आपका फर्क पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा आपका? मानसिक क्रियाओं पे। इसको मेंटल बुद्धि, सॉफ्टवेयर बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंटल बुद्धि, मेंटल बुद्धि, सॉफ्टवेयर बुद्धि, और क्या है इसका? शाब्दिक बुद्धि, ठीक है। मेंटल अमूर्त बुद्धि में का नाम क्या है? इसकी दूसरी नाम देखो, मेंटल बुद्धि के नाम से आ जाता है, शाब्दिक बुद्धि के नाम से आ जाता है, शाब्दिक बुद्धि के नाम से आ जाता है, ठीक। अब अमूर्त बुद्धि तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे मान लो अपन को कोई भी काम करना है, अमूर्त बुद्धि में कोई सा भी अपन काम कर रहे हैं, जैसे जब कोई लेखक कोई काम करता है, कहानी लिखते, कहानीकार होगा तो कहानी लिखेगा, इसमें किसका प्रयोग करता है? वो बुद्धि का प्रयोग करेगा ना। किसका प्रयोग करेगा? बुद्धि का। डॉक्टर होगा, डॉक्टर अगर अपना उसको हाथ दिखाने के लिए आएंगे तो वो अपना हाथ देखेगा, या वो अपना समस्या बताएगा तो वो सोचेगा इसको कौन सी लक्षण है, आपको क्या दवा देनी है। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका? मस्तिष्क का प्रयोग होता है इसमें। इसकी सीधी सी डेफिनेशन होती है, जिस कार्य में हम अपनी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? अमूर्त कहलाती है, ठीक है। जैसे यह पुस्तकी बुद्धि होती है, इसको क्या बोलते हैं? पुस्तकी बुद्धि। पुस्तकी बुद्धि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पुस्तकी का क्या होता है, जब कोई डॉक्टर बनता है तो क्या पढ़ के बनता है, ठीक है। कोई लेखक बनता है तो सबसे पहले वो लिखता है, उस चीज के बारे में जानकारी करता है, पढ़ता है, इसके बाद बनता है। समझ रहे आपको? ये इसी पुस्तकी बुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि पुस्तकी ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए इसी पुस्तकी बुद्धि कहते हैं। क्या प्रत्यक्ष बुद्धि है, यह क्या है? जैसे मतलब प्रत्यक्ष, एक बार सामने प्रत्यक्ष हो रही थी, इसमें सब क्रिया अप्रत्यक्ष होता है, इसमें सब क्रिया कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है। मेरे बात को जैसे वो उसके एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे डॉक्टर, टीचर, राइटर, ठीक है। और जैसे कहानीकार हो गया आपका, कहानीकार हो गए आपके, इंजीनियर हो गए आपके, क्या हो गए आपके? इंजीनियर हो गए। ये बहुत आता है, उसमें दे देगा कि किसी भी मरीज कि रोहन को मलेरिया का बुखार था, वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको ये टैबलेट दी, वह शाम को है सही हो गया। तो यह कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है? ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसमें आएगा अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, मतलब इस तरह से चार आंसर होंगे, तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? अमूर्त बुद्धि, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है? अमूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है कि आपका अंदर क्या काम कर रहा है। समझ रहे बात को? इस तरह इसके बाद सामाजिक बुद्धि, ठीक है। ये इसके सबसे मेन बात है, इसके आपको क्या याद रखना है? इसके अपने एग्जाम्पल याद रखना है, ध्यान रखना है एग्जाम्पल। जैसे डॉक्टर, टीचर, राइटर, कहानीकार, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर, टीचर, राइटर, कहानीकार, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक किसमें आते हैं? अमूर्त बुद्धि में आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? इसके बाद अपन लास्ट बची है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। क्या बची अपनी? सामाजिक बुद्धि। लास्ट तो की बची होगी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो अपन समझिए, वो अपने दैनिक जीवन में अपन प्रयोग करते हैं समाज को, समाज के लिए। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि की जब क्या होगा इसका सीधा सा मतलब समझ में यह बुद्धि हमें सामाजिक, सांस्कृतिक इसे हम सामाजिक सांस्कृतिक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामाजिक और सांस्कृतिक बुद्धि कहते हैं। इस भाग में समाज की कुशलताओं पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? इसे हम सामाजिक सांस्कृतिक बुद्धि कहते हैं। इसमें समाज की
इसमें समाज की कुशलताओं पर ध्यान दिया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाता है समाज की कुशलताओं पर। ठीक है, सामाजिक बुद्धि में तो आप समझ गए, सामाजिक और सांस्कृतिक बुद्धि है, इसमें समाज की कुशलताओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें दया, करुणा, सहयोग, प्रेम भावना ये सब आती है। क्या आते हैं इसमें? दया, क्या आती है? दया, करुणा, सहयोग, सद्भावना, परोपकार। ठीक है, ये इस तरह की आती है। जैसे इसके उदाहरण एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे राजनेता हो गए, आपके राजनेता हो गए, और जो मंत्री हो गए, मिनिस्टर जिन्हें बोलते हैं अपन, मंत्री इत्यादि, मतलब जो दूसरा का सहयोग करें। समझिए बात को, ये सब किसमें आएंगे? अपने सामाजिक बुद्धि में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे? सब अपने सामाजिक बुद्धि में आएंगे। ठीक है, ये अपने बुद्धि का ये वाला अपना वर्गीकरण खत्म हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझिए बात को।